वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एंड स्पेशली इन ह्यूमन बींग्स। सो एक्सक्रीशन हमारे बॉडी में क्या मतलब करता है? देखिए, इन आवर बॉडी वेरियस केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस एंड ड्यू टू दिस केमिकल रिएक्शंस मेनी हार्मफुल सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। ठीक है, दीज सब्सटेंसेज आर नोन एज द मेटाबॉलिक वेस्ट विच आर पॉइजनस फॉर आवर बॉडी। सो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मीन्स कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी काम हो रहा होता है, जैसे हम लोग का प्रोटीन बन रहा है, ठीक है, तो प्रोटीन बनने के साथ साथ उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा अनवांटेड चीज़ भी बनता है जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ता है? उसको बाहर फेंकना पड़ता है। जैसे हम लोग खाने के लिए कोई सामान लेके आते हैं तो उसका रैपर वगैरह हम लोग क्या करते हैं? उसे फाड़ के फेंक देते हैं डस्टबिन में, क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम उन चीज़ों को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही वो चीज़ें जो हमारे बॉडी के काम की नहीं होती हैं उन्हें क्या करना पड़ता है? बॉडी के बाहर निकालना पड़ता है। एक्चुअली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर डिवाइडेड इनटू टू काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक मीन्स होता है ऐड, यानी जब कोई चीज़ नया बन रहा होता है तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिक एक्टिविटीज़। एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मीन्स कि कट, कैटा मीन्स कट, यानी कोई चीज़ अगर ब्रेक हो रहा है तो ब्रेक होने की वजह से भी हार्मफुल सब्सटेंस बनने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं विच अकर इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल द टाइम टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेसेस, यही सारे केमिकल रिएक्शंस एक्सक्रीशन इस प्रोसेस को डेवलप करवाते हैं, यानी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो मेटाबॉलिक जो ये प्रोड्यूस हो रहा है ये क्या है? हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इस टॉक्सिक को बॉडी के बाहर निकाला जाता है। वी एक्वायर्ड मोस्ट ऑफ द वाटर विद अवर फूड। हम क्या करते हैं? हमें बहुत सारा पानी मिलता है। कहाँ से मिलता है? अपने फूड से मिलता है। और हम नॉर्मली जो ड्रिंक वगैरह करते हैं, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, उसमें भी काफ़ी पानी होता है। तो ये सभी क्या होता है? बॉडी के बाहर आना है, क्योंकि इतने सब पानी की भी हमारे बॉडी को नहीं है ज़रूरत। सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है उससे भी वाटर प्रोड्यूस होता है। तो हमारा ये जो पानी है ये क्या करता है? हमारे बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं उनको बाहर निकालने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, एक्चुअली जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस बहुत ज़्यादा पानी के वजह से ही बॉडी के बाहर निकल पाते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ पर कि मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो हमारी बॉडी में है कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारा पानी और नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अगर अमोनिया एक्सक्रीट कर रहा है तो उसे अमीनोटैलिक, यूरिया एक्सक्रीट कर रहा है यूरिकोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। ये दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूरिया एंड यूरिक एसिड सिक्रीट करने के लिए हम लोग यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स हैं, बिकॉज वी सिक्रीट यूरिया एज अ मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारी बॉडी में कैसे बनता है? टिश्यू रेस्पिरेशन से बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड वी एक्सक्रीट थ्रू आवर लंग्स, ठीक है, और वाटर जो है वो स्वेट के फॉर्म में भी बॉडी के बाहर निकलता है। तो ये सारी चीज़ों को बाहर निकालने के लिए क्या होता है? हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स होते हैं। यानी कि अगर आपको स्वेट बाहर निकालना है तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? आपकी स्किन की। नाइट्रोजन्स के जो प्रोटीन और अमीनो एसिड्स का जो ब्रेक डाउन होता है, इसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। देखिए, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो अगर हमारी बॉडी में ही रहेंगे तो उससे क्या नुकसान होगा? देखिए, आपने अपने घर में जो है अगर साफ़ सफाई नहीं की तो क्या होगा? जितनी गंदगी है वो घर के अंदर जमा होती रहेगी, जिसमें कि बैक्टीरियल और फंजाइज जो है वो ग्रो करने लगेंगे और आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा, क्योंकि आपका घर गंदा हो गया। तो बिल्कुल भी ऐसे ही हमारी बॉडी होती है, अगर वो अपने जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनको बाहर नहीं निकालेगी तो क्या होगा कि बॉडी जो है वो डर्टी होती जाएगी, अंदर ही अंदर उसमें जो है वो गंदगी जमा होती रहेगी, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा जो है वो बीमारियों का कारण बनेगा। तो ये सारा जो मेटाबॉलिक वेस्ट है जो बॉडी के बाहर निकल रहा है, इसी वेस्ट रिमूवल का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस का नाम एक्सक्रीशन है। अब आप पढ़ेंगे कि एनिमल्स में वेरियस तरीके से जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, सिर्फ ह्यूमन ही तो नहीं है, ह्यूमन ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनिमल। लेकिन हमारे पास, हम चलिए छोटे से स्टार्ट करते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि अमीबा। अमीबा क्या करता है? डिफ्यूजन के थ्रू अपनी बॉडी सरफेस से जो वेस्ट है उसको बाहर निकलता है, क्योंकि ये जो है ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो इसमें क्या होता है? कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स नहीं होते। जैसे आप में नाक है ना, हवा जो है पास करने के लिए, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है?
देखिए वेस्ट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेलेक्टिव परमीएबल है उसके थ्रू डिफ्यूजन के प्रोसेस से बाहर निकलते हैं। अभी आप ये पिक्चर में देखिए कि अमीबा की पिक्चर है, इसमें देखिए क्या होता है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि फूड वैक्यूल है, ये फूड कप के थ्रू यहाँ से जो है वो अंदर की तरफ आता है कोई भी पार्टिकल, इसे हम एंडोसाइटोसिस प्रोसेस बोलते हैं। और ये जो फूड पार्टिकल है ये लाइसोसोम्स एंजाइम्स इसमें ऐड हो जाते हैं और ऐड होने के बाद इसमें डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने लगता है और फिर वो इस तरीके से आउट हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये इनका रिमूवल का प्रोसेस है। क्या रिमूवल है? एक्सक्रीट। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो ग्रास होपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, ये सभी इंसेक्ट्स होते हैं। तो इनमें जो है वो ट्यूब के फॉर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं और ये नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी के बाहर निकाल के अपने बॉडी का वाटर बैलेंस करते हैं। तो ये जो इंसेक्ट्स हैं ऑलमोस्ट सभी इंसेक्ट में ये प्रोसेस सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये जो है इसे ट्यूबुलर फीट्स या फिर हम जो है ट्रैकिया बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये यहाँ पर किसमें? इंसेक्ट्स में। अभी आप देखिए कि ट्रैकिया किस तरीके से होता है। एक्चुअली ये बहुत छोटी सी ट्यूब होती है और ये देखिए ऊपर की साइड में आप देख रहे होंगे कि खोल है, ये होल से ये खुले हुए हैं और ये अंदर की तरफ में गैसेस जो हैं वो पास कर रहे हैं। इसमें जो एनएस वगैरह का प्रोसेस है वो अलग है। आप ये अमीबा की जो गट है उसका ये इनलार्ज व्यू यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, कॉकरोच की गट का इनलार्ज व्यू यहाँ पर दिखाया गया है आपको। अभी आप देखिए कि जो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था अमीबा। हमने हाइड्रा की बात करते हैं तो हाइड्रा थोड़ा सा और ज़्यादा डेवलप हो जाता है। तो हाइड्रा क्या करता है कि अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अपने माउथ के थ्रू बाहर निकालता है, क्योंकि इसमें अभी बहुत अच्छे से एक्सक्रीटरी ऑर्गन डेवलप नहीं हो पाया है। तो इसमें क्या है, सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लैटवर्म और लीच में। ये देखिए डायग्राम है किसका? हाइड्रा का। तो ये क्या कर रहा है, ये मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी के बाहर निकाल रहा है। कैसे निकाल रहा है? ये डिफ्यूजन के थ्रू निकाल रहा है। तो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन मीन्स होता है कि हायर टू लोअर, यानी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन इज टर्म्ड एज द डिफ्यूजन। तो इसी डिफ्यूजन के थ्रू हाइड्रा जो है अपना जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, मोस्टली ये पानी में रहता है, तो ये उसको एक्सचेंज करता है, बाहर निकालता है। नेक्स्ट कैटेगरी में अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा आता है ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स क्या है, इसमें किडनीज मेन ऑर्गन होते हैं एक्सक्रीशन के। किडनी के अलावा अगर हम सिर्फ किडनी बोलें तो किडनी तो मेन है, इसके अलावा स्किन भी होता है। स्किन में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जैसे स्वेट ग्लैंड्स, सेबेसियस ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स। इन सब के थ्रू वाटर और यूरिया बॉडी के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन हर जगह पर हो रहा है लेकिन काम करने वाले ऑर्गन्स अलग अलग हैं। नेक्स्ट लेवल पे बात करें तो स्किन के अलावा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमन बीइंग में वो है आपका लीवर। लीवर क्या करता है, बहुत ज़्यादा जो ये लीवर है ये बाइल सॉल्ट को एक्सक्रीट करता है। बाइल सॉल्ट कहाँ से आते हैं? जो हमारी आरबीसी ख़त्म हो जाती है 120 डेज उसका लाइफ स्पैन होता है, तो वो डंप होती है आपके स्प्लीन और लीवर में। तो वहाँ पर जब ये ब्रेक होता है तो आयरन रह जाता है, जबकि जो हीम है उसका पिगमेंट बन जाता है बाइल के फॉर्म में और ये जो है बाहर निकलता है। लीवर जो है वो कोलेस्ट्रॉल को भी एक्सक्रीट करता है। देखिए ओल्ड आरबीसीज जो है, आरबीसीज के अगर आपने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था इससे पहले वीडियो में, तो हीम प्लस ग्लोबिन, तो हीम एक पिगमेंट होता है, यही हीम पिगमेंट बाइल के फॉर्म में लीवर से बाहर निकलता है। और बाइल कहाँ पर स्टोर होता है? ये बाइल स्टोर होता है आपके गॉल ब्लैडर में। आप इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर देखिए ये गॉल ब्लैडर है। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर रहता है? बाइल। गॉल ब्लैडर बाइल प्रोड्यूस नहीं करता है, ये सिर्फ बाइल को स्टोर करता है। और बाइल निकलता कहाँ से है? ये निकलता है आपके लीवर से। लेफ्ट और राइट ये देखिए दो लोब्स हैं लीवर के, यहाँ से ये सिक्रीट होता है। और आप देखें ये अगर एक जो है डक्ट है, ये हिपैटिक डक्ट है। हिपैटिक मीन्स होता है लीवर। तो ये डक्ट जो है ये बाइल को लेकर आती है यहाँ से और गॉल ब्लैडर की से जो है लेके यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सिस्टिक डक्ट है, तो ये डक्ट नीचे की तरफ आती है और क्योंकि ये बंद होती है इसलिए ये सिक्रीशन बैक फ्लो करने लगता है और बैक फ्लो करने के बाद ये गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो अगर किसी के गॉल ब्लैडर में स्टोन वगैरह हो जाता है तो उसको थोड़ा बहुत डाइजेशन में दिक्कत होने लग जाती है। मेन जो ऑर्गन है वर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीशन का वो है हमारी किडनीज। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें कि वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। तो हमारी बॉडी में वी आर ऑल्सो वर्टिब्रेट्स, सो इन आवर बॉडी द मेन ऑर्गन फॉर मेंटेनिंग वाटर बैलेंस इज
किडनी। ये देखिए, ये है आपकी किडनी। आप इसमें देखिए 2 किडनीज़ हैं, लेफ़्ट एंड राइट। ठीक है, सबके बॉडी में 2 किडनीज़ होती हैं, बट साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। आप 2 यूरेटर देख रहे होंगे, लेफ़्ट एंड राइट, दोनों किडनी के नीचे से निकलते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये। और ये जो है यूरिया जो निकल रहा है इसमें से यूरिन के फॉर्म में, उसको लेके आता है यूरिनरी ब्लैडर में, इसको स्टोर कर देता है। ठीक है, तो यूरिन आपका कहाँ स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। यहाँ देखिए इन्फीरियर वेना केवा जो है ये ब्लड लेके आ रही है। ब्लड के साथ जो है बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स भी इसमें हैं जो कि इसके पास आ रहे हैं प्योरीफिकेशन के लिए। तो ये क्या करता है, यहाँ पे प्योर करता है। यहाँ पे देखिए रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी आप बहुत जगह पे देखिए रीनल वर्ड आप देख रहे होंगे, यहाँ पे रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है। तो ये रीनल मीन्स किडनी। एड्रीनल ग्लैंड जो है इसे ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी बोला जाता है, जो कि आपको प्रिपेयर करती है फाइट करने के लिए एडवर्स कंडीशन में। तो यहाँ पर एक रीनल पोर्टल सिस्टम होता है, एक अलग तरीके का सिस्टम, जिसके बारे में आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप नेक्स्ट देखिए, अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम मैन की बात करें तो मैन में एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपकी किडनी, ब्लड वेसल्स के साथ जो जुड़ी रहती हैं, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, ये सभी होते हैं। इनका काम क्या होता है? देखिए, इनका काम होता है यूरिन को प्रोड्यूस करना। हम जितना ज़्यादा पानी पीते हैं उतना ज़्यादा जल्दी और एफिशिएंटली जो टॉक्सिक मैटर्स हैं वो बॉडी के बाहर निकलने लगते हैं और यूरिन जो है वो फॉर्म होता है। ये देखिए आपकी किडनी का डायग्राम है। यहाँ पर इस किडनी के डायग्राम में आप देखिए एडिपोस कैप्सूल लिखा है। एडिपोस इज़ अ टिश्यू, लेयर ऑफ टिश्यू इज़ देयर अराउंड द किडनी विच हेल्प्स इन अ शॉक एब्जॉर्बन। देखिए बहुत सारा रीनल वर्ड आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। रीनल मीन्स होता है किडनी। ठीक है, तो ये किडनी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर देखिए सब तरफ से जो है यूरिन फॉर्म हो रहा है और यूरेटर में जाके ये बाहर निकल रहा है। तो एडिपोस टिश्यू जो यहाँ पर अभी हम बता रहे थे, तो एडिपोस टिश्यू क्या करता है? किडनी को प्रोटेक्ट करता है। किस चीज़ से? शॉक से, यानी कि बाहर से चोट वगैरह लगने से इसको बचाता है। और यूरेटर के थ्रू सारा यूरिन जो है वो ब्लैडर में इकट्ठा होता जाता है। लंग्स, इसके अलावा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात चल रही है, तो हमारे लंग्स भी हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं थ्रू एक्सहेलेशन। ठीक है, तो हम लोग जब अंदर सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और जब हम बाहर गैस निकालते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो कौन इसमें हेल्प कर रहा है? इसमें हेल्प कर रहा है हमारा लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में प्रोड्यूस कहाँ से होती है? ये बंद होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन से, यानी कि हर सेल को जो है ऑक्सीजन चाहिए होती है अपना का ग्लूकोज ब्रेक करने के लिए, जिससे ज़्यादा मात्रा में ATP फॉर्म हो सके। तो उस चीज़ में हेल्प जो है वो लंग्स करता है। ये देखिए ये लंग्स का डायग्राम है। यहाँ पर आप देखिए ये ट्यूब बनी हुई है और ये